लिए बना रहा हूँ ताकि डिटेल और आगे आ जाए। अभय जी जैन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 22 साल तक संघ के प्रचारक रहे। उनके पिताजी स्वर्गीय गोकुल चंद जी, वो 48 में गांधी हत्या पे प्रतिबंध को लेके सत्याग्रह करके जेल में गए। ऐसे ही मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रभाकर काले, वो भी 48 में गांधी हत्या के प्रतिबंध पे सत्याग्रह करके जेल गए। उज्जैन से उनका विशेष नाता रहा है। यहाँ माधव कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। स्वर्गीय शालीग्राम जी तोमर, उनसे एकदम गहरे संबंध थे उनके, और लंबे समय तक उन्होंने संघ, विद्या भारती, विद्यार्थी परिषद सबके लिए काम किया। इन्हीं हमारे घर के वातावरणों को लेकर के हम लोग प्रचारक निकले और लंबे समय तक प्रचारक भी रहे। अभी जो भी हमारे सार्वजनिक जीवन के अनुभव रहे, उनको लेकर के हमने 1.5 वर्ष पहले जनहित पार्टी बनाई, और यही जनहित पार्टी अभी 4 महीने का बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाओ देश बचाओ अभियान चला रही है। अभी हम लोगों ने भयानक घटनाक्रम देखा, अपना पूरा देश सदमे में है। कैसे आतंकवादियों ने भून दिया, कहीं असम भी नया कश्मीर न बन जाए, इस बात को लेकर के ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भगाओ देश बचाओ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली। क्योंकि असम के 13 ज़िले जो बांग्लादेश से सटे हैं, वो घुसपैठिया बहुल हो चुके हैं, मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। तो कभी भी विस्फोटक स्थिति बन चुकी है। मुर्शिदाबाद हमने देखा ही है, कभी भी असम में भी ऐसा हो सकता है। इसी इशू को लेकर के कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में जो घपला घोटाला हुआ है, उस घोटाले से भरी 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी उसमें अपना नाम लिखाने में सफल हो गए। उस सूची को निरस्त कराने के लिए यह अभियान हमने चलाया, और उसी का जो हमने वाहन बनाया था, वो परसों के दिन और जब्त कर लिया गया नरवर थाना में। वो जब्त पड़ा हुआ है। मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध करना भी अब शायद गुनाह हो गया है मध्य प्रदेश शासन में। हम यहाँ के किसानों का समर्थन करने आए थे लैंड पूलिंग एक्ट के विरोध में, और ये एक्ट संविधान विरुद्ध है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आजीविका के मौलिक अधिकार का ये हनन करता है। सभी लोग पुनर्विचार करें और इस एक्ट को निरस्त कराने के लिए कोशिश करें। सुबह के 3:15 साढ़े 3 बजने वाले हैं, और अभय जी जैन जो हमारे जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोगों ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। इसका कारण ये था कि मोहनखेड़ा में हम जिस जगह रुके थे, वहाँ विवाह समारोह था, वहाँ पुलिस पहुँच गई थी। उन लोगों ने आग्रह किया कि आप लोग मोबाइल बंद कर लीजिए, शादी के समय में ऐसा व्यवधान ना आने पाए। ये सोच करके हम लोगों ने मोबाइल बंद कर लिए और वो जगह छोड़ दी, और फिर अभय जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी रात के 3:30 बजे इस घटना की जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, ताकि ये जानकारी मिल जाए कि ये घटनाक्रम क्यों हुआ। कल सुबह 10 बजे ज्ञापन देने का तय हुआ, तरीके से एप्लीकेशन लगाई गई। एसडीएम साहब से जब 2 दिन पहले मैं मिलने गया तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि आपको अनुमति नहीं मिलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 11 बजे हम ज्ञापन देने आएंगे, ज्ञापन ले लीजिएगा। बोले हाँ, ज्ञापन हम ले लेंगे। जब आज रात को ये ग्रुप पे डाला कि धरना एवं ज्ञापन, तुरंत सबके फ़ोन आए। तो धरने की तो अनुमति नहीं थी, तो हमें भी मालूम था कि मिलेगी नहीं, पर जब फ़ोन पे वर्बली बात हुई तो क्लियर कर दिया था कि हम इकट्ठा होंगे और 300 मीटर दूर जो आपका जिलाधीश कार्यालय, वहाँ ज्ञापन देने आएंगे। ज्ञापन सिंपल एक बात के लिए था कि लैंड पूलिंग एक्ट उसको वापस लिया जाए, और न जाने क्यों सरकार इतनी एडामेंट है कि इसको वो लाना ही चाहती है, जबकि यह पूरा का पूरा एक्ट सिंहस्थ के क्षेत्र में आने वाले 17 ग्रामों को परेशान किए हुए है, और वैसे तो परेशानी पूरे प्रदेश में ही आने वाली है। कैसे किसी की आजीविका को समाप्त किया जा सकता है और बिना मुआवजे के, बिना सहमति के आप ज़मीन ले सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ये संविधान विरुद्ध है और मेरी आजीविका के अधिकार को खंडित करता है। कृपया सभी लोग संज्ञान लें और इस एक्ट को निरस्त कराने के लिए पुरजोर प्रयास करें। धन्यवाद।